नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रे क्रॉक की, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को विश्व की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी बनाने में अपना योगदान दिया। आज हम उनसे और उनके विचारों से सफलता प्राप्त करने का तरीका सीखेंगे। मन में जज्बा हो तो उम्र कभी भी कामयाबी में बाधा नहीं होती है। रे क्रॉक की गिनती भी ऐसे ही लोगों में की जाती है। वे 52 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड से जुड़े और फिर उन्होंने कामयाबी की मिसाल कायम की। वैसे मैकडॉनल्ड्स की कहानी 40 के दशक से शुरू हुई थी, लेकिन रे क्रॉक वो शख्स हैं जिसने इसे दुनिया भर में फेमस किया। उनकी लाइफ पर एक फिल्म भी बनी है, द फाउंडर। मैकडॉनल्ड कंपनी की शुरुआत अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू हुई थी, जिसे रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने नाम के दो भाइयों ने मिलकर 1940 में शुरू किया था। रे क्रॉक 1955 में इस कंपनी से जुड़े थे और जुड़ने के बाद उन्होंने कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। रे क्रॉक ने अपनी लाइफ में कई सारे अलग अलग काम किए, जैसे ड्राइवर, पेपर ग्लासेस बेचना, पियानो बजाना आदि। ऐसे ही अलग अलग काम करते हुए उन्होंने अपने जीवन के लगभग 25 साल बिताए। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट में मिल्कशेक बनाने की मशीन बेचने का काम शुरू किया और कुछ सालों तक मशीनें बेचने के बाद उन्होंने अपने सेल्स को एनालाइज किया तो देखा कि कैलिफोर्निया की एक अकेली कंपनी ने रेस्टोरेंट ने उनकी सबसे ज़्यादा 6 मशीनें खरीदी हैं। क्रॉक उस रेस्टोरेंट से बहुत ही प्रभावित थे और उसे विजिट करने के लिए कैलिफोर्निया आए, जहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी रेस्टोरेंट होने के बावजूद ग्राहकों की वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। रे ने पहले ऐसी भीड़ अमेरिका की किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं देखी थी। क्रॉक ने लाइन में खड़े एक आदमी से पूछा कि आखिर इस रेस्टोरेंट में खास क्या है और यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ आपको सबसे अच्छा बर्गर 15 सेंट्स में मिलेगा और ऑर्डर की डिलीवरी के लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। तब रे क्रॉक ने डीप में जाकर उस रेस्टोरेंट के बारे में पता किया तो पता चला स्टार्टिंग में यह रेस्टोरेंट ज़्यादा सफल नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उस कंपनी ने अपने मेन्यू के आइटम को घटाकर कुछ लिमिटेड कर दिए और उनकी 4 या 5 आइटम पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, तभी से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने बर्गर और फास्ट फूड को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों का बहुत समय बचता था। ये रेस्टोरेंट वहाँ का सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट बन गया था। इन सभी बातों को जानने के बाद रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मिलकर खुद के लिए उनसे रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने की बात कही और तब मैकडॉनल्ड ब्रदर ने भी क्रॉक की बात को मान लिया और अपनी एक फ्रेंचाइजी भी उन्हें बेच दी। रे क्रॉक ने डेस्क नाम के शहर में अपना पहला मैकडॉनल्ड का ब्रांच खोला और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनकी अच्छी सर्विस, कम पैसे और तेज़ डिलीवरी की वजह से वह रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल पड़ा। रे क्रॉक के पास बहुत पैसे हो गए। उसके बाद क्रॉक ने और भी फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड ब्रदर से बांटने की मांग की, जिससे और भी शहरों में मैकडॉनल्ड को फैलाया जा सके, लेकिन दोनों ब्रदर्स ने ये कहकर मना कर दिया कि उनके पास जितने पैसे हैं वे काफ़ी हैं और काम करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रेस्टोरेंट की चेन बढ़ाने का इतना शौक है तो तुम इस कंपनी को खरीद लो और मन मुताबिक काम करो। फिर क्रॉक ने पैसे इकट्ठे करके कुछ समय बाद कंपनी को खरीद लिया। क्रॉक की लगन, मेहनत और अच्छी सर्विस की वजह से उनकी रेस्टोरेंट की चेन तेज़ी से फैल गई। उन्होंने अपने देश के साथ साथ और दूसरे देशों में भी मैकडॉनल्ड को फैला दिया। आइए जानते हैं रे क्रॉक के अनमोल विचारों के बारे में, जिन्हें अपनाकर हम भी सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। वे कहते थे, जितना मैं दूसरों को सफल होने में मदद करता हूँ उतना ही मैं सफल होता हूँ। यदि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो आप कभी बड़े नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप जो काम करते हैं उससे प्यार करते हैं तो सफलता आपकी ही होगी। जब तक आप हरे हैं आप बढ़ रहे हैं, जैसे ही आप पक जाते हैं आप सड़ने लगते हैं। सफल होने के लिए आपको हिम्मत रखनी होगी। पहले बनो और अलग बनो। ये थे रे क्रॉक के अनमोल विचार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।